इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक 100 में से मात्र 30 लोग ही ये जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। मुझे याद है मैं छोटा था, इतना भी छोटा नहीं था, समझदार था। तब मेरे घर मेरे एक अंकल आए और उन्होंने मेरे पापा जी को बोला कि यार एक इंश्योरेंस करवा लो, बहुत अच्छा प्लान आया है, जीवन आनंद। फिर मेरे पापा ने पूछा कि ठीक है बताओ इसके बारे में। तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं, जीवन आनंद हो जाएगा, पूरा आनंद से भर जाएगा। और एक और प्लान है जीवन सरल। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें पूरा तुम्हारा जिंदगी सरल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तब से लेकर आज तक, आज भी बहुत से ऐसे, तब तो मतलब आज तो एजुकेशन बहुत आगे आ गया है, बट तब क्या ये बिजनेस भरोसे पर हुआ करता था, एक रिलेशनशिप पर हुआ करता था, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो तब का रेशियो ऐसा था कि आपका 90% रिलेशनशिप और 10% नॉलेज पर चलता था। और कहीं ना कहीं ठीक भी था, क्योंकि पहले भरोसा किया जा सकता था लोगों पर। अभी भी ठीक है, रिलेशनशिप पर ही है सब कुछ। यही कारण है कि लोगों में अभी तक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में किसी भी तरह की कोई जागरूकता नहीं आई है, और इसके लिए हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं। आज देखिए हिंदुस्तान में मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस, गाड़ियों का इंश्योरेंस इतना जरूरी है। भले उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन करवाना है ये सबको पता है, होना ही चाहिए, सबको पता है। क्यों? क्योंकि भैया नहीं कराओगे तो चालान कट जाएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो कैसा चालान कटेगा ये लोगों को पता ही नहीं है, तो वो लोग करना भी नहीं चाहते हैं। एनीवेज, तो मैं आज आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही कुछ बात करते हैं हम लोग। बेसिकली क्या है, आज भी लोगों को ये नहीं पता है, तो मैं चाहता हूं कि ये नॉलेज, आज का जो लाइफ इंश्योरेंस हो गया है उसमें 10% आपका रिलेशनशिप चलता है, तो 90% नॉलेज चलता है, क्योंकि कस्टमर अवेयर हो गए हैं, उनको जानकारी चाहिए। तो इसलिए मैं बता दें, क्योंकि पहले तो किसी को कुछ पता नहीं था, ना ही बता पाते थे कि ग्रेस पीरियड क्या है, व्हाट इज फ्री लुक पीरियड, हम पॉलिसी ले लिए तो कैंसिल होगा कि नहीं, एक बार ले लिए तो फिर बोल दिया एजेंट या बैंक में किसी ने कि नहीं नहीं अब तो हो गया, तो वापस नहीं हो सकता है। और पहले के बॉन्ड पेपर भी ऐसे, मतलब जैसे एफडी के सर्टिफिकेट्स होते थे कुछ वैसे आते थे। आजकल तो 10-20 पेज का एक बॉन्ड पेपर तैयार होता है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी के नॉर्म्स सब कुछ लिखे हुए होते हैं, कंपनियों के नॉर्म्स लिखे हुए होते हैं। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि ग्रेस पीरियड। देखिए कोई भी पॉलिसी आप लेते हैं तो सबसे बड़ा चीज होता है कि आपको अगर उस पॉलिसी को मिसलीड किया गया है, मिसगाइड किया गया है, गलत बताया गया है, तो आप चाहे तो उस पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। उस पॉलिसी को कैंसिल करवाने के लिए आपके पास, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली लिया है तो 15 दिन का टाइम पीरियड होता है, टाइमलाइन होता है, जिसके अंदर आप इसको चाहे तो फ्री लुक करवा सकते हैं, यानी कि कैंसिल करवा सकते हैं। और फिर मैनुअली हुआ है तो आप इसको 30 दिन के अंदर, जब से आपको पॉलिसी पेपर रिसीव होता है उस दिन से 30 डेज के अंदर आप इसको चाहे तो फ्री लुक करवा सकते हैं। आप जाकर अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमको ये प्लान समझ में नहीं आया। उसके बाद आ जाता है ग्रेस पीरियड पर। जब हम प्रीमियम देने का बारी आता है हमारा, नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल का जब बारी आता है, जब हम कोई पॉलिसी ले लेते हैं, तो जब उसका प्रीमियम देने का बारी आता है अगले साल, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 11 अप्रैल को मैंने कोई पॉलिसी ली और अगले साल के 11 तारीख को नहीं दिया तो वो लैप्स हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पॉलिसी मंथली मोड में ली है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है आपको, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में आपने करवाया है तो 30 दिन का आपका ग्रेस पीरियड होता है। इस ग्रेस पीरियड में आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारा कवरेज एज इट इज मिलता है। उसके बीच में भी किसी तरह का कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो आपको आपका कवरेज मिलता है। अब आ जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, बट जो मेन प्रोडक्ट जिनको बेस करके ये सारी कंपनियां इतने सारे प्रोडक्ट बनाई हैं। देखिए 1999 में एक एक्ट आया था, आईआरडीए एक्ट 1999, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था। उसके बाद से बहुत सारी कंपनियां, आज के डेट में टोटल 24 कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस करती हैं।
और इन सब को रेगुलेट करती है IRDAI, इन सबका सुपरविजन करती हैं वो। तो उसके बाद से ये जो कंपनियां हैं इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, बहुत सारे फीचर्स चेंज किए, बहुत तरह के फीचर्स आ गए जिनको समझने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो तब क्या होता था, लोग नहीं भी जान रहे हैं तो सभी करा रहे हैं तो चलो हम भी करा लेते हैं। बट आज के डेट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, फिर भी मैं इसमें से 5 प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं। प्रोडक्ट नहीं, एक 5 बेस प्लान बता रहा हूं जिनको सेंटर करके बाकी सारे प्लान इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। मतलब इन्हीं को बेस करके कुछ चेंजेस करके कुछ फीचर्स चेंज कर दिया, किसी के कुछ बेनिफिट्स चेंज कर दिया, और ये करके इन्हीं 5 प्लानों के अराउंड सारे प्लान्स घूमते हैं। तो 5 प्लान कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आता है जो प्योर इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, वो होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। है कौन एलिजिबल है टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, कितने तरह के प्लान है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा भी ऑप्शन है कि प्रीमियम, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ आप प्रीमियम देते जाओ और अगर कोई किसी तरह का मिसहैपनिंग होता है तभी आपको कवरेज मिलता है, अदरवाइज प्रीमियम वापस नहीं होता था। बट अभी बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, प्रीमियम बैक ऑप्शन भी आ गया है कि अगर मैंने पॉलिसी टर्म ले रखी है, सपोज करिए 40 साल के लिए, और 40 साल के पॉलिसी टर्म में कुछ नहीं होता है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी टर्म हमको मेरा प्रीमियम सारा बैक मिल जाएगा, वापस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा जिसमें HLV क्या है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, आपको कितना आपका इनकम होना चाहिए तो आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हैं। जनरली टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबको नहीं मिलता है, उसके लिए एक कैटेगरी है कि अगर आपका इनकम इतना से इतना हुआ तभी मिलता है, तो वो मैं डाल दूंगा। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस मोटा मोटी यही है कि बहुत लोअर प्रीमियम में हायर कवरेज मिल जाता है और आज के डेट में, और सबसे प्योर इंश्योरेंस अगर बोला जाए तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही है। नाउ द सेकंड वन इज होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस टर्म लाइफ इंश्योरेंस की अपेक्षा या अदर किसी भी प्रोडक्ट की अपेक्षा इसका जो प्रीमियम होता है थोड़ा हायर साइड में होता है, इसका प्रीमियम ज्यादा होता है। बट इसका एक बेनिफिट सबसे बढ़िया ये है कि इसमें लाइफ टाइम कवरेज मिलता है। आपका जो भी लाइफ कवरेज है, जो डेथ बेनिफिट है, वो आपके बेनिफिशियरी को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपकी डेथ कभी भी होती है, कभी भी आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होगा तो वो डेथ बेनिफिट मिलेगा ही। साथ ही साथ इसमें आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट मिलता है, कैश वैल्यू मिलता है जो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाता है। होल लाइफ इंश्योरेंस। नाउ द थर्ड वन इज यूलिप प्लान। यूलिप प्लान बेसिकली यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है जो कि आपका इक्विटी, डेट और बैलेंस फंड वगैरह का, इसमें आप अपने हिसाब से बैलेंस फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, फंड चूज कर सकते हैं। सपोज करिए आपको मन है कि नहीं, मैं पूरा पैसा हाई रिस्क में नहीं लगाना चाहूंगा, आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार पैसा लगा सकते हैं और आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस फंड में ज्यादा और किस में कम लगाना है। जैसे कि आपने 30% सपोज डाल दिया बैलेंस फंड में, 30% पैसे डाल दिया आपने इक्विटी में, 40% पैसे आपने डाल दिए डेट फंड में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है यूलिप में जनरली, इसमें भी आपको देखिए सबसे बड़ा घपला यहीं पर होता है कि लोग इसको म्यूचुअल फंड या इक्विटी या शेयर बाजार समझ बैठते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी एक इंश्योरेंस प्लान है, इसमें भी आपको लाइफ कवरेज मिलता है जो कि 10 टाइम्स होता है आपके प्रीमियम का। तो जो यूलिप प्लान है उसमें आपसे सिर्फ यही किया जाता है कि आप जो प्रीमियम पेमेंट करते हो उसमें सारे जो डिडक्शन होते हैं, चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होता है, ये सब काटने के बाद मोर्टेलिटी चार्ज होता है जिसके एवज में आपको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है। उसके बाद जो आपका बचता है पैसा, उसका कंपनी क्या करती है, एक यूनिट परचेज कर लेती है आपने जिस जिस फंड में पैसे लगाए हैं, और बाजार के साथ साथ, शेयर मार्केट के साथ साथ आपका वो फंड भी बढ़ता रहता है। तो जब भी आपको मैच्योरिटी मिलती है इसमें, तो वो फंड वैल्यू मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एंडोमेंट प्लान की तरह, ट्रेडिशनल प्लान की तरह कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न या कोई बोनसेज या ये सब मिलता है। हाँ, कुछ कुछ कंपनियां गारंटीड एडिशंस देती हैं, वो एक सेपरेट चीज है, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। यूलिप क्या है, लॉक इन पीरियड इसमें कितने का होता है ना। नाउ द फोर्थ वन इज एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान बेसिकली ट्रेडिशनल प्लान होता है जिसमें आपको इसमें बहुत तरह के प्लान ढुके हुए होते हैं। जैसे कि एंडोमेंट प्लान में आप इसमें पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं, इसमें आपको बोनस मिलता है,
इसमें आपको एक पॉलिसी टर्म होता है। अगर आप वो पॉलिसी टर्म सरवाइव कर जाते हैं तो एक आपको गारंटीड मैच्योरिटी मिलती है, जिसमें आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट होता है, कैश वैल्यूज होते हैं, जितने तरह के बोनसेस होते हैं लाइक रिविजनरी बोनस, टर्मिनल बोनस, कुछ गारंटीड एडिशंस अगर कंपनी दे रही है। वो डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी और कंपनी का कैसा बोनस स्ट्रक्चर है। तो एंडोमेंट प्लान वही है कि अगर, और इसमें इसके साथ साथ आपको लाइफ कवरेज भी मिलता है, बट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ओनली। सपोज करिए आपने 30 साल का कोई पॉलिसी लिया है तो 30 साल तक ही कवरेज मिलेगा, इसमें कोई लाइफ टाइम कवरेज नहीं मिलता है। और इसमें कोई किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आपको कवरेज मिलेगा, जब तक आप पॉलिसी में हैं तभी तक आपको मिलता है। इसमें अलग अलग है आपका प्रीमियम पेइंग टर्म, आप लिमिटेड पे ले सकते हैं, रेगुलर पे ले सकते हैं। दिस इज द endowment plan. Now the fifth one is retirement and regular income plan, जिसको पेंशन प्लान भी बोलते हैं, बहुत लोग एन्युटी प्लान भी बोलते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग है, मैं सबके बारे में एक 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 एक, एक सेपरेट वीडियोस डालूंगा बाद में। रेगुलर इनकम प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है। सपोज करिए कि आप अपना एक रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं कि सब मैं 45 ईयर्स से प्रीमियम देना चालू करूंगा और 60 में मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब मुझे एक रेगुलर इनकम आना चाहिए। तो आपने पीपीटी ले लिया 15 साल का, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है आपका वो 15 साल का आपने लिया, और आगे 25 सालों तक आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, 6,000 8,000 जो भी है। तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आपका प्रीमियम बता दिया जाएगा। फिर आप ही के प्रीमियम से वो एक कॉर्पस तैयार किया जाता है जिसमें 6.25% का रिटर्न रहता है, और इसमें आपको रेगुलर इनकम मिलता है। इसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, बहुत सारे फीचर हैं। इसमें भी आपको लाइफ कवरेज भी मिलता है, इसमें प्रीमियम वेवर ऑप्शंस भी रहते हैं कि प्रीमियम अगर किसी तरह का कोई मिसहैपनिंग हुआ तो प्रीमियम भी ऑफ हो जाएगा, रेगुलर इनकम भी मिलेगा, डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। रेगुलर इनकम प्लान मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। अब इसमें आपको एक रेगुलर इनकम, अच्छा खासा इनकम मिलता है, और एक सिक्योरिटी रहती है, एक मेंटल पीस होता है आपके बुढ़ापे के लिए। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लान। तो यही 5 प्लान्स हैं जिनको बेस करके जनरली आजकल बहुत सारे प्लान हो गए हैं। एजुकेशन प्लान, मनी बैक प्लान, उसमें मनी बैक कैसे होता है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा कि HLV कैसे कैलकुलेट करते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फ्री लुक क्या है, क्यों ग्रेस पीरियड में आपको पैसा दे देना चाहिए प्रीमियम, कभी आपको पॉलिसी लैप्स नहीं करना चाहिए, ट्रेडिशनल पॉलिसी 3 साल क्यों चलाना चाहिए मिनिमम, यूलिप में आपका लॉक इन पीरियड क्या है, डिसकंटिन्यूड फंड क्या है, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए